जय हिंद सभी होने वाले शिक्षक साथियों। आज का यह सेशन होने वाली मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस सेशन में हम विज्ञान की यूनिट 15 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। साथ साथ आप भी सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाए कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे आपकी तैयारी का पता लगेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? कम ताप के कारण, कम वेग के कारण, कम दाब के कारण या कम घनत्व के कारण? तो इसका सही उत्तर है कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, परिवर्तित नहीं होगा। लड़की जब झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और जब वह खड़ी हो जाती है तो दोलन आवर्तकाल में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो दोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। जब वह अपनी स्थिति में खड़ी हो जाएगी तो दोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करता है? काम कम करने में, कम बल का उपयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करता है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र जब व्यक्ति की सहायता करता है तो बल का उपयोग कम होता है और काम अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है संवेग। संवेग एक सदस्य राशि है। दाब, ऊर्जा, कार्य ये तीनों अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? मोमेंटम और वेलोसिटी के रेशो से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? त्वरण, वेग, द्रव्यमान, बल। तो इसका सही उत्तर होने वाला है उत्तर सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 6। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल विद्युत ऊर्जा या ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर होने वाला है हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। हवा केवल गतिज ऊर्जा प्रवाहित करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 7। वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन तो इंग्लिश वर्ड, हिंदी में क्या? प्रक्षालन मशीन। प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत किस प्रकार का है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रसारण या विसरण? तो इसका सही उत्तर होने वाला है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण का सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व या जड़त्वागुण या द्रव्यमान का संरक्षण? तो इसका सही उत्तर होने वाला है स्थिरता का जड़त्व। जब कोई वस्तु स्थिरता की अवस्था में होती है तो स्थिरता का जड़त्व कहलाता है, और एक साथ जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसमें स्थिरता के जड़त्व के कारण वह पीछे की ओर झुक जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति का नियम कौन सी संकल्पना देता है? ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की? न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? जब कोई व्यक्ति पत्थर को ठोकर मारेगा तो उसको पैर में चोट लगेगी, या पैर से ठोकर मारेगा तो
ये इसका कारण क्या है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग? तो इसका उत्तर होने वाला है सी वाला, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के कारण ही व्यक्ति को चोट लगेगी। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, या एक समान वेग होता है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है त्वरित हो सकता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट में व्यक्ति मनुष्य खड़ा होगा, व्यक्ति कोई, तो उसका प्रत्यक्ष वजन है जो वास्तविक वजन से कब कम रहता होता है या कब कम प्रतीत होता है? जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो, या जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो? इसका सही उत्तर होने वाला है जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। इसका यहाँ पर तेजी रहेगा, तेजी से, है ना, तेजी से नीचे आ रही। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आएगी तो वजन वास्तविक वजन से कम प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 13। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, किसी उपग्रह में कोई अंतरिक्ष यात्री है, उसके द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, अचल रहेगा, या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ना कि वो जमीन पर फर्श पर गिर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण है अपकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्र बल। अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 15। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसके गिरने के तुरंत बाद, उसके आधी दूर तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है उत्तर क्रमांक डी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उस पत्थर की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। प्रश्न क्रमांक 16। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की जो गति होती है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, या संवेग का संरक्षण, या ऊर्जा का संरक्षण? तो रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 17। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, या चार्ल्स एडम्स, या आइजैक न्यूटन, या सर आइजैक न्यूटन? तो इसका उत्तर रहने वाला है सही उत्तर क्रमांक डी, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 18। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते, इसका क्या कारण है? गुरुत्व नहीं होना, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊर्जा की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है गुरुत्व नहीं होता। इसका सही उत्तर होने वाला है कि गुरुत्वाकर्षण, निर्वात में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते। प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे। चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, यदि एक चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब को अंतरिक्ष में छोड़ा जाए तो वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिमान होगा? तो इसका सही उत्तर होने वाला है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जब चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष यान से कोई वस्तु छोड़ी जाए तो वो उसी के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 20। लकड़ी, लोहे,
व मोम के समान समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। 3 प्रकार के समान टुकड़े हैं, लकड़ी का है, लोहे का और मोम का, समान आकार के हैं। समान आकार के टुकड़ों को पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी का, लोहे का, मोम का, या सभी साथ में पहुंचेंगे? तो इसका उत्तर होने वाला है सभी टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि सभी का आकार तो एक समान रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 21। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर, हवा में लकड़ी और लोहे की समान भार की, यहाँ आकार समान नहीं आ क्या, भार समान है, समान भार की गेंदों को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेंगी? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि एक समान भार है दोनों लकड़ियों का, तो दोनों गेंदों का भार एक समान है, तो लकड़ी की जो बॉल है उसका आकार बड़ा हो जाएगा और लोहे की जो बॉल है उसका आकार छोटा रह जाएगा। इस वजह से लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार किस प्रकार का होता है? उसका भार शून्य है होगा, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा, उसका भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 23। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान होता है, या ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 24। बॉल पेन का सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन का सिद्धांत किस प्रकार का बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? श्यानता का सिद्धांत, बायल के नियम के सिद्धांत, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर, या पृष्ठीय तनाव के? तो बॉल पेन गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर रहने वाला है उत्तर क्रमांक सी, गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 25। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, या गुरुत्व? वर्षा में जो बूंदें गिरती हैं बारिश में, तो उनका गोल होने का प्रमुख कारण क्या है? उनका गोल होने का प्रमुख कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 26। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? वह बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या अपरिमित हो जाता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। इसका सही उत्तर रहेगा बी। अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 27। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, या पानी का स्तर कम होगा, या पानी का स्तर उतना ही रहेगा, या पहले से बढ़ेगा फिर कम होगा? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है पानी का स्तर उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ जिस प्रकार उसमें तैर रही है तो वह उतनी ही जगह घेरेगी पिघलने के बाद भी जितनी वह पहले से घेर रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 28। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो, जब कोई जहाज नदी के पानी से सागर के पानी में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह इसी तल पर रहता है, या समुद्र की तली में जाकर डूब जाता है? ताली नहीं है, क्या तली है, या समुद्र की तली में? तो समुद्र की तली में डूबने का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अपन इसमें देखेंगे वह कुछ नीचे जाता है या वह कुछ ऊपर उठ जाता है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है वह कुछ ऊपर उठ जाता है। जब
कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सागर का जो पानी है उसका घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इस वजह से जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 29। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि किस प्रकार बदलेगी? उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य होगी या बढ़ेगी? तो पेंडुलम का चंद्रमा पर समय अवधि में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर बढ़ेगी, चंद्रमा पर क्या होगा? बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रश्न। सभी लोग अब बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर आप दे पाए हैं, किस प्रकार की आपकी तैयारी रही है और आपको कहाँ कितनी तैयारी और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।